हेलो गाइस, वेलकम टू दी गुड डे। तो आज हमारे सामने यहाँ पे एप्पल कंपनी का स्टॉक है और साथ ही साथ इसकी एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 21 की एनुअल रिपोर्ट भी हमारे पास है। यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट बहुत ही अच्छी खासी है। यहाँ पे कंपनी जो है बहुत अच्छी खासी ग्रो कर रही है। यहाँ पे कैसे कैसे इसके विजन से और कैसे कैसे यहाँ पे ग्रो करने वाली है और कैसे कैसे बाकी कंपनी इसको एक्वायर करके यहाँ पे ग्रोथ दिखा रही है कंपनी, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। यहाँ पर अगर आपसे यहाँ पे ये 150 पेज का यहाँ पे जो एनुअल रिपोर्ट है वो पढ़ा नहीं चाहता होगा तो यहाँ पे आप लोगों ने ये जो वीडियो है ना ये एक्चुअल में देखना चाहिए। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे यहाँ पर वीडियो के अंदर। यहाँ पे तो अभी एक चीज आप लोग को और बता दूं यहाँ पे कि हम एक वर्चुअल पोर्टफोलियो यहाँ पे क्रिएट करते हैं वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप का इस्तेमाल करके। आप लोग को और एक चीज बता दूं यहाँ पे कि ये एप्लीकेशन जो है सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल ट्रेडिंग है। यहाँ पे कोई भी रियल मनी नहीं यूज होती यहाँ पे और कोई भी यहाँ पे रियल ट्रेडिंग भी नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेशन यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो आप लोग भी यहाँ पे इसका एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे वीडियो में एंड में कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे इसका वर्चुअल पोर्टफोलियो बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले आप लोग को एक काम करना है, वीडियो पूरा देखना है। वीडियो अच्छा लगे, काम का लगे तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक पक्का कर देना क्योंकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमको थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पे मिल जाता है। लाइक पक्का कर देना। तो यहाँ पर एप्पल इंडिया जो इसके बारे में थोड़े से मेन प्लस पॉइंट जान लेते हैं। यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे वो टोटली डिजिटल एड्स चलाने का काम करती है। यहाँ पर इंटरनेट एड्स जो होती है वो यहाँ पर, और इसीलिए ये अपना जो है ना बिजनेस बढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स को, छोटी मोटी कंपनीज को यहाँ पे एक्वायर कर रही है अपना बिजनेस स्मार्टली ग्रो करने के लिए। बिजनेस जो है वो टोटली यहाँ पे लाइट एसेट मॉडल पे चल रहा है यहाँ पे। उसी वजह से यहाँ पे कंपनी जो है ना वो बहुत अच्छी खासी कैश रिच कंपनी है और टोटली डेट फ्री हम कह सकते हैं यहाँ पर। और ये 2019 में, ये 2018 में यहाँ पे लिस्ट होने के बाद यहाँ पे पिछले साल ही इसने यहाँ पे 5:1 के रेशियो में यहाँ पे स्टॉक जो वो स्प्लिट किया है। इसी वजह से आप समझ सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा खासा यहाँ पे ग्रो कर रही है कंपनी। ये सारे के सारे जो है यहाँ पे इसके प्लस पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। लेकिन अब एक्चुअल में कंपनी जो है वो यहाँ पे करती क्या है, एक्चुअल में इसका बिजनेस कैसा है और कैसा ये ग्रो कर रही है, इसके बारे में थोड़ी सी जान लेना। तो वो चीज ऐसी है यहाँ पे कि गूगल जो है यहाँ पर वो जिस तरीके से यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिखाता है हमें उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब को कह लो या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म जो होते हैं उसके ऊपर यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट दिखाता है उसी तरीके का सेम यहाँ पे एप्पल इंडिया भी बिजनेस करता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्मार्टली। यहाँ पे इसके पास बहुत सारे यहाँ पे एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जैम कह लो या फिर रेवेक्स कह लो। इस तरीके की जो कंपनीज हुआ करती थी यहाँ पे इनको एक्वायर कर लिया यहाँ पर एप्पल इंडिया की तरफ से यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे जो एक छोटे मोटे एडवर्टीजमेंट्स होती है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल पकड़ लो यहाँ पर मैं एक कोई कंज्यूमर हूँ, मुझे यहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स दिखानी हो यहाँ पर, उस तरीके की अगर मुझे दिखानी हो तो मैं सीधा एप्पल इंडिया के पास जाऊंगा यहाँ पे कि मेरी एडवर्टीजमेंट्स है आप लो और यहाँ पे मैं आपको फंड दूंगा और उसको आप अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दिखाओ। लेकिन बहुत ही स्मार्टली यहाँ पे जो आपके एनालिटिक्स हो, यहाँ पे आपके बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हो, जैम्प हो गया, रेवेक्स हो गया, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप ये एडवर्टीजमेंट्स यूज करके, उस प्लेटफॉर्म्स का यूज करके यहाँ पे जो स्मार्ट एनालिटिक्स है उसका यूज करके यहाँ पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स दिखाओ। इस तरीके का इनका बिजनेस है यहाँ पर। तो ये जो बिजनेस है ना एक्चुअल में डीप में समझाने जाऊंगा ना तो बहुत ही डीप में मुझे एक एनिमेशन क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर उस तरीके से यहाँ पे समझाना पड़ेगा आप लोग को यहाँ पे इसका डीप बिजनेस है यहाँ पर। तो यहाँ पर कंपनी जो है वो बहुत अच्छी खासी ग्रो कर रही है इसी बिजनेस की वजह से यहाँ पर, और जो ग्रोथ हो रही है कंपनी के अंदर उसी वजह से यहाँ पे जो है ना कंपनी बहुत सारी कंपनीज को यहाँ पे छोटी मोटी कंपनीज, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे जैम्प हो गया, यहाँ पे रेवेक्स हो गया, इस कंपनीज को एक्वायर कर लिए। यहाँ पर जो रिसेंट एक्विजिशन है उसको देख लिया जाए तो विजूरी प्लेटफॉर्म हो गया 2018 में इन लोगों ने यहाँ पे एक्वायर कर लिया है। यहाँ पर रेवेक्स हो गया, यहाँ पर इसको 2019 में एक्वायर कर लिया था। ऐप नेक्स्ट है यहाँ पे, इसको 2020 में एक्वायर कर लिया था। और इसी तरह जैम सर्विसेज है, जैम प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, जिसको यहाँ पे 2021 के यहाँ पे सितंबर में इन लोगों ने यहाँ पे एक्वायर कर लिया था, इसको अनाउंसमेंट कर दी थी और इसको एक्विजिशन जो है यहाँ पे वो कंप्लीट हो चुका है अब तक यहाँ पे। तो इस तरीके के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, ये बहुत ही स्मार्ट प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पे जिन लोग को यहाँ पे इन एप्पल इंडिया ने इन लोग को एक्वायर किया है यहाँ पर। तो इनका स्मार्ट एनालिटिक्स कह लो, यहाँ पे स्मार्ट यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिखाने के तरीके कह लो, यहाँ पे ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। इसी वजह से यहाँ पे एप्पल इंडिया जो बहुत ही एक हम कह सकते हैं स्मार्ट बिजनेस की तरफ यहाँ पे मूव कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पे इसकी जो है ना फाइनेंशियल्स भी देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉसेस भी देख लीजिए ना, वो बहुत अच्छी खासी तरीके से यहाँ पे मूव कर रहे हैं, बहुत अच्छी खासी तरीके से स्मार्टली वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके जो प्रॉफिट एंड लॉसेस है उसको भी एक बार देख लिया जाए ना तो हर साल यहाँ पे ग्रोथ जो है वो डबल कर रहे हैं यहाँ पे। 2018 से लेकर 2022 तक का जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है तो यहाँ पे कुछ ही समय में यहाँ पे जो है ना कंपनी बहुत अच्छी खासी ग्रो कर गई है यहाँ पर। 2018 का डेटा देख लीजिए तो यहाँ पे 167 करोड़ से लेकर यहाँ पे 2022 तक यहाँ पे 1000 करोड़ के
क्रॉस कर चुकी है ये कंपनी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 167 करोड़ 2018 में, 2019 में 249 करोड़ और फिर 334 करोड़ यहाँ पे 2020 में, और उसके बाद में यहाँ पे 2021 में 517 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस कर चुकी है। और उसके बाद में ठीक यहाँ पे डबल कर दिया इन लोगों ने यहाँ पे बिजनेस, मतलब एक ही साल के अंदर यहाँ पे जो 517 करोड़ हमको दिख रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पे 2022 में यहाँ पे 1000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है ये कंपनी यहाँ पे। तो इस तरीके के यहाँ पे बिजनेस कर रही है यहाँ पर। और जैसे कि मैंने कहा था कि बिजनेस जो है यहाँ पे एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, उसी वजह से यहाँ पे ना एक्सपेंसेस लगते हैं। ऐसा नहीं है कि एसेट लाइट है यहाँ पे इसलिए यहाँ पे एक्सपेंसेस नहीं लगेंगे, एक्सपेंसेस लगते हैं, हर बिजनेस में लगता है। आईटी बिजनेस हो या फिर कोई भी बिजनेस हो, यहाँ पे एक्सपेंसेस कुछ ना कुछ हद तक लगते हैं, लेकिन बहुत कम लगते हैं। मतलब इतने कम लगते हैं कि यहाँ पे जो रेवेन्यू है उससे ऊपर नहीं जाते और कंपनी को घाटे में नहीं लाते हैं, यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट में रखते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हुआ है, जैसे सेल्स है यहाँ पे 1000 करोड़ के हो गए यहाँ पे, मतलब कि जो रेवेन्यू होते हैं, और एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे 800 साढ़े 800 करोड़ के आसपास हो गए। उसकी वजह से यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पे अच्छा खासा बच रहा है यहाँ पे, और जो नेट प्रॉफिट है वो भी कंपनी को हो रहा है। कंपनी यहाँ पे डेट फ्री होने की वजह से यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट जो है कंपनी को ज्यादा नहीं लग रहा है यहाँ पे। छोटा मोटा इंटरेस्ट होता है किसी भी कंपनी के ऊपर, यहाँ पे छोटा मोटा डेट होता है, और उसको यहाँ पे हम एक फुल्ली डेटेड कंपनी यहाँ पे जो कर्जे में डूबी हुई कंपनी ऐसा नहीं कर सकते, बहुत ही मामूली सा होता है। इसी वजह से यहाँ पे इस कंपनी को ना डेट फ्री कहा गया है यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ पे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देख लिया जाए तो बहुत से लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि मतलब 27% हुआ करती थी, 28% हो गई, उसके बाद में 26%, 25%, और इस साल में यहाँ पे जिस साल में बहुत ज्यादा रेवेन्यू आया उस वक्त यहाँ पे इन लोगों ने 20% की मार्जिन रखी। इतना कम क्यों? तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज और बता दूं कि इस कंपनी के अंदर ना भले ही यहाँ पे मार्जिन कम हो गई हो, लेकिन यहाँ पे कस्टमर डेटाबेस जो है, कंज्यूमर डेटाबेस जो है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे, कि मतलब जो 500 करोड़ हुआ करता था यहाँ पे रेवेन्यू, वही अब 1000 करोड़ के क्रॉस हो चुका है। इसी वजह से यहाँ पे जो है ना मार्जिन भले ही कम हो जाए यहाँ पे, लेकिन मार्जिन कम होने के साथ साथ यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है कंपनी के अंदर। कंपनी डेट फ्री होने की वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट में है कंपनी कैश रिच बन रही है। इसी वजह से यहाँ पे जो कैश यहाँ पे जनरेट हो रहा है उसी वजह से यहाँ पे कैश फ्लो अच्छा हो रहा है। कंपनी जो नई नई कंपनी से एक्वायर कर रही है, यहाँ पर हम एक चीज यहाँ पे देख ली कि कंपनी के अंदर यहाँ पे रेवेक्स जैसी कंपनी हो गई, यहाँ पे मैस प्लेटफॉर्म हो गया यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे जैम्प हो गया जो हाल ही में यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे इसको एक्वायर कर लिया गया है, उसके बाद में यहाँ पे ऐप नेक्स्ट हो गया। ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म्स है ना, इसको एक्वायर करने के लिए ये जो हमको दिख रहा है यहाँ पे जो एक कैश फ्लो दिख रहा है यहाँ पे, उसी की मदद यहाँ पे हो रही है। कोई भी यहाँ पे ज्यादा एक्सटर्नल फंडिंग नहीं हो रही है, खुद का कैश होने की वजह से इंटरनल फंडिंग ही ज्यादा हो रही है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी फंडिंग यहाँ पे बाहर से नहीं, थोड़ी बहुत हो रही है यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम फंडिंग जो है वो इंटरनल फंडिंग ही हो रही है यहाँ पे। खुद के कैश रेज करने की वजह से यहाँ पे ये सब हो रहा है। तो ऐसी कंपनी इसके अंदर हो रही है, मतलब जो खुद का पैसा है उसकी को यूज करके यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डेट क्रिएट ना करना इस कंपनी का यहाँ पे एम है। यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट के अंदर सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती है, लेकिन वो 150 पेजेस का यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट आपसे पढ़ना नहीं होगा, इसलिए ये सारी चीजें यहाँ पे मैं क्लियरली बता रहा हूँ। तो अभी इस कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात कर ले थोड़े से यहाँ पे। तो ऐप नेक्स्ट जैसे इसके जो प्लेटफॉर्म्स है, जैम जैसे प्लेटफॉर्म से जो ये कंपनी नई नई एक्वायर कर रही है, मैस प्लेटफॉर्म से, ये सारी की सारी पहले कंपनियां हुआ करती थी यहाँ पे। रेविक्स की बात कर लिए यहाँ पे, ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म्स इसके अभी बने हैं पहले कंपनी हुआ करती थी, इसको एक्वायर कर लिए यहाँ पे एवेल इंडिया की तरफ से। यहाँ पे ये सारे प्लेटफॉर्म्स अपने एनालिटिक्स मजबूत करने के लिए, अपना डेटाबेस मजबूत करने के लिए यहाँ पे, और कंज्यूमर्स जो है इनके कस्टमर्स जो है यहाँ पे उनको अच्छी खासी सर्विसेज देने के लिए इन सबको एक्वायर किया गया है यहाँ पर। तो इसी के चलते यहाँ पे जो कंपनी है ना बहुत अच्छी खासी ग्रोथ कर सकती है इन फ्यूचर में यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर हो सकती है। तो ये सारे सारे जो प्लेटफॉर्म्स है ना यहाँ पे, जो सारी सारी कंपनी है यहाँ पे, जैम्प हो गई यहाँ पे, रेविक्स हो गई, ऐप नेक्स्ट हो गई, ये सारी की सारी इसी के लिए एक्वायर की गई है यहाँ पर कि इन फ्यूचर यहाँ पे बहुत अच्छा खासा ग्रो कर सके यहाँ पे कंपनी। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस को देख लिया होगा यहाँ पे, किस तरीके से कंपनी ने एक साल के अंदर यहाँ पे 500 करोड़ से 1000 करोड़ के यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर लिए है यहाँ पर। ये जो सारा डिफरेंस दिख रहा है ना आपको आने वाले 2023 में, फाइनेंशियल 2023 में और 2024 में और दिखाई देगा। ये सारे इसके फ्यूचर के सारी डिटेल्स है यहाँ पे। फ्यूचर में ये बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे ग्रो कर सकती है। तो अभी यहाँ पर इसके थोड़े से चार्ट के बारे में भी जान लेना हम यहाँ पे। तो चार्ट भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म कर चुका है यहाँ पर। कंपनी के चार्ट पैटर्न को थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया जाए तो कंपनी जो यहाँ पे हाईएस्ट जो यहाँ पे कंपनी अब तक का यहाँ पे 1400 रुपये बना चुकी है। तो अभी आप लोग को यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि आईपीओ जो यहाँ पे 1100 के आसपास आया था यहाँ पे, मतलब ये प्राइस अभी भी यही पे ट्रेड कर रही है क्या, मतलब यहाँ पे करंट प्राइस इसकी यहाँ पे 1000 रुपये के आसपास दिख रही है आपको यहाँ पे।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी की प्राइस जो यहाँ पे 5000 के आसपास भी जाके आ चुकी है यहाँ पर हाल ही में, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर कि इसने यहाँ पे स्प्लिट लिया है 5:1 का यहाँ पे पिछले साल यहाँ पे अक्टूबर के मंथ में यहाँ पे, तब इसकी प्राइस जो है ना यहाँ पे 4000 5000 के आसपास ट्रेड कर रही थी यहाँ पर। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है कंपनी बहुत अच्छा खासा ग्रो कर चुकी है यहाँ पर, मतलब जो 1000 रुपये के आसपास यहाँ पे इसका IPO हो जाना और उसके बाद में यहाँ पे 5000 रुपये तक की यहाँ पे इसकी ग्रोथ दिखाना यहाँ पर, मतलब ये अब तक का हाईएस्ट इसको टच किया गया है इसने, ये 1500 रुपये तक के यहाँ पे टच कर चुकी है यहाँ पर। उसके बाद में ये जो है अभी यहाँ पे फिलहाल 1000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी चल रही है, यहाँ पे ब्लड बाथ चल रहा है, उसी वजह से यहाँ पे मार्केट के अंदर इसकी जो हालत है आज ये हमको 1000 रुपये के ऊपर दिख रही है। लेकिन यहाँ पे ये जो कंपनी है बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे ग्रो कर सकती है। जैसे मैंने इसके फ्यूचर के बारे में बताया, इसके जो बहुत सारे कंपनीज जो है एक्वायर कर चुकी है यहाँ पे इन फ्यूचर यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ दिखाने के लिए, तो ये सारी चीज़ इसके अंदर हो सकती है यहाँ पर। फिलहाल इस कंडीशन में यहाँ पे इसको बाय करना बहुत ही अच्छी बात होगी यहाँ पे 1000 रुपये के प्राइस के ऊपर। लेकिन मार्केट के अंदर जो ब्लड बाथ चल रहा है उसको देखते हुए यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, प्राइस थोड़ा और नीचे आ जाए इसका तो बहुत अच्छी बात होगी, तब इसको हम यहाँ पे अपने वर्चुअल पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि हम यहाँ पर एक वर्चुअल पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप का इस्तेमाल करके यहाँ पे, तो उस ट्रेडिंग ऐप को भी आप इस्तेमाल करके यहाँ पे ज़्यादा पैसे इसके अंदर इन्वेस्ट ना करते हुए, मतलब कि एक वर्चुअल ट्रेडिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो होता है यहाँ पे 15 से 20,000 रुपये जिसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, उस हिसाब से हम यहाँ पे इसकी 20 क्वांटिटी हो सकते हैं यहाँ पे या फिर 30 क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको ऐड करके रखेंगे अपने वर्चुअल पोर्टफोलियो में, जो कि सिर्फ स्टडी के लिए। फिर से बता दूं यहाँ पे, तो आप भी इस एप्लीकेशन को वर्चुअल जो ट्रेडिंग ऐप होती है यहाँ पे उसको एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करके आप यहाँ पे इसको भी प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ पे 20 से 30 क्वांटिटी इसको अपने वर्चुअल पोर्टफोलियो में ऐड करके रख सकते हो, ताकि आने वाले कुछ समय में आपको पता चल जाए किस तरीके से ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। इसके ऊपर आपकी स्टडी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ इसके अंदर हो सकती है। तो आई होप कि ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काम का लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन क्लिक कर दो, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो बनाने का थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पे मिल जाता है। लाइक कर देना। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।